फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिखिए, नोट कर लीजिए। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ वी एवरेज, वी आर एम एस एंड वी एम पी इन 2D एंड 3D। यानी कि 1D में तो आपने देख लिया इनकी वैल्यूज, 2D और 3D में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका। 1D के लिए आपको पता है ना, फॉर 1D के केस में जो बी एवरेज है आपका, बी एवरेज आपका क्या है, बी एक्स, राइट, और ये क्या था, 0 के इक्वल था, और ये यही आपका बी बाई भी यही था, आपका 0 ही था, और बी जेड भी आपका यही था। ठीक है, ओके। तो बी एवरेज आपका क्या था, 0 था 1D के केस में, बी एक्स और बी वाई और बी जेड की वैल्यूज इक्वल थी, राइट। बट बी एक्स स्क्वायर जो था आपका, ये क्या था आपका, के टी अपॉन एम, एंड आल्सो बी बाई स्क्वायर भी यही था, और बी जेड स्क्वायर की भी वैल्यू आपको यही मिल रही थी। ठीक है ना। बी आर एम एस ये क्या था आपका, ये क्या होता है, रूट ऑफ बी एक्स का स्क्वायर, है ना। तो ये आपका क्या मिल जाएगा, रूट के टी अपॉन एम, और बी एम पी क्या था आपका, ये आपका 0 था, राइट। अब देखिए 2D के लिए क्या बनेगा, फॉर 2D के लिए जो आपका बी एवरेज है ना, क्योंकि बी एक्स की वैल्यू 0 है, बी वाई और बी जेड भी 0 है, तो ये तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है। अब देखिए बी एक्स स्क्वायर, जो आप बी स्क्वायर लिखेंगे, यानी इस केस में, है ना, ये यहाँ पर देखिए, अगर मैं बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो ये बी एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो आप बी स्क्वायर लिखेंगे, ये क्या होगा, 2D का केस है, इसलिए ये बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, राइट, दो का सम हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, 2KT अपॉन एम, राइट। तो बी आर एम एस क्या हो जाएगा, बी आर एम एस ये आपका क्या होता है, रूट अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर का मीन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आपको मिल गया 2KT अपॉन एम, और बी एम पी इसके लिए भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, क्योंकि बी एक्स बी वाई बी जेड क्या है आपके, 0 हैं। अब देखिए 3D के लिए, फॉर 3D के लिए बी एवरेज क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि बी एक्स बी वाई बी जेड सब 0 हैं। बट जो बी स्क्वायर का आप मीन लिखेंगे, तो ये इन तीनों का सम होगा, राइट। तो ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर, राइट। तो ये किसके इक्वल होगा, 3KT/m। ठीक, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो बी आर एम एस होगा, बी आर एम एस वो इसका रूट होता है ना, तो ये क्या बन जाएगा, 3KT अपॉन एम। क्लियर। और जो बी एम पी होगा, बी एम पी ये यहाँ पर 0, ये भी आपका 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर बी एक्स, ये बी एक्स बी वाई पे डिपेंड करेगा और बी जेड पे, जो जिनकी वैल्यू क्या है, 0 है, राइट। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए।
नेक्स्ट प्रॉब्लम करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट कर लीजिए, राइट। तो नोट करके लिख लीजिए, इनका हम यूज करेंगे इस प्रॉब्लम में। नंबर 1, सपोज कीजिए एफ और जी ये दो कोई क्वांटिटी हैं। अगर मैं इनका बार लिखूं तो आप इसे लिख सकते हैं एफ बार प्लस माइनस जी बार, ठीक है। और यहाँ पर जैसे एफ है, एफ के ऊपर बार का मीनिंग है सिंपली इसका मीन। ओके, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए एफ डॉट जी, इसके ऊपर अगर आप बार लगा दें तो ये आपका हो जाएगा एफ बार डॉट जी बार, ठीक है। और इसी तरह से सी एफ बार, यहां पर सी क्या है आपका कांस्टेंट है, तो आप इसे लिख सकते हैं सी और एफ बार। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, राइट। एंड नाउ इसको मैं इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन लिखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ नंबर 1 वी एक्स प्लस वी वाई का स्क्वायर और इसका मीन, इसकी वैल्यू क्या होगी। सेकंड है आपका बी एक्स प्लस वी बी वाई का स्क्वायर, इसका मीन क्या होगा। एंड थर्ड है ए बी एक्स प्लस वी वाई का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है, राइट। तो चलिए कैसे करेंगे इसको, देखिए। फर्स्ट वी एक्स प्लस वी वाई इसका होल स्क्वायर, आप इसे कैसे लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए तो ये क्या बन गया, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 वी एक्स एंड वी वाई, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर रूल नंबर 1 जो भी आपने नोट किया था उसको लगाइए। तो अब इसका मीनिंग क्या है, आप इसे लिख सकते हैं बी एक्स का स्क्वायर का मीन प्लस बी वाई के स्क्वायर का मीन प्लस 2, ये कांस्टेंट बाहर, और आप इसे लिख सकते हैं बी एक्स और बी वाई, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब आपको इनकी वैल्यूज पता है, बी एक्स की वैल्यू क्या है 0 और बी वाई की वैल्यू भी 0 है, बट इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। इसकी क्या होती है के टी वाई एम प्लस के टी वाई एम, तो आपको क्या मिल गया रिजल्ट, 2 के टी वाई एम मिल गया, ठीक है। अगला देखिए सेकंड क्या है आपका वी एक्स प्लस वी बी वाई का स्क्वायर, इसका मीन, तो ये क्या हो गया बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस 2 वी बी एक्स बी वाई, इसका मीन, राइट। तो इसे आप क्या लिख सकेंगे,
बी एक्स का स्क्वायर का मीन प्लस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, बी वाई स्क्वायर का मीन प्लस 2b बाहर, बी एक्स का मीन इंटू बी वाई का मीन, यही बनेगा ना। तो फिर से ये वाले टर्म 0 एंड दिस टर्म इज आल्सो 0, तो यू विल गेट हियर, इधर कर देता हूं मैं, ये मिलेगा आपको इक्वल्स टू के टी बाई एम प्लस बी स्क्वायर के टी बाई एम, तो दिस इम्प्लाइज 1 प्लस बी स्क्वायर के टी बाई एम, ये रिजल्ट आ गया आपका किसका, इसका। ठीक है, थर्ड केस आपका क्या है, ए बी एक्स प्लस वी बी वाई का स्क्वायर है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको ओपन कर लीजिए, तो ये हो गया आपका मीन ऑफ ए स्क्वायर बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर प्लस 2 ए बी वी एक्स वी वाई, ये हो गया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर कांस्टेंट है, ये आपका बाहर आ जाएगा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बी एक्स एंड वी वाई, तो ये टर्म तो 0 हो जाएंगे। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर के टी अपॉन एम प्लस बी स्क्वायर के टी अपॉन एम, तो आप इसे लिख पाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के टी अपॉन एम, ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए कितना मिलेगा, 2 अपॉन एम, राइट। एक प्रॉब्लम और लिखिए, बाकी ये जो प्लॉट एनालिसिस किया था ये अपने आप में ही में प्रॉब्लम है, राइट। प्लॉट एनालिसिस पे बेस्ड प्रॉब्लम बन जाएगी, तो वो आप एनालाइज करके फाइंड कर ही सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपका, ये नोट कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ bx for which probability falls to number 1 upon e times और 2 है 1 upon 10 times of the maximum value, राइट। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी एक्स फॉर विच प्रोबेबिलिटी फॉल्स, जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है ना, वो फॉल्स करता है कितना, 1 upon e टाइम्स एंड 1 upon 10 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, राइट। तो इसका सोल्यूशन क्या है, पहले तो आप समझिए, ये जो प्रोबेबिलिटी है आपका पी बी एक्स
ये कैसे दिया जाता है, m अपॉन 2 पाई के टी की पावर हाफ e टू दी पावर माइनस m अपॉन 2 के टी इंटू बी एक्स स्क्वायर। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, है ना। अब इन्होंने कहा है कि ये जो वैल्यू है ये फॉल्स करती है और कहाँ तक जाती है, मैक्सिमम वैल्यू तक। तो पी बी एक्स मैक्स जो मैक्सिमम वैल्यू है उसकी 1 ई टाइम्स फॉल होती है। तो जो पी बी एक्स मैक्स है वो आपकी उसकी वैल्यू होती क्या है ना, वो आपको बी एक्स इक्वल टू 0 पर मिलती है। वो क्या होती है, m अपॉन 2 पाई के टी की पावर 1/2, यही तो होती है एट बी एक्स इक्वल टू 0 पर आपको मिलती थी, पता है ना आपको। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो पी बी एक्स है आपका ये किसके इक्वल है, 1/e टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू पी बी एक्स मैक्स। अकॉर्डिंग टू दिस पी बी एक्स इक्वल टू 1/e पी बी एक्स मैक्स, इस तरह से लिखेंगे हम, है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो आप इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए आपको, है ना। तो ये क्या है आपका m अपॉन 2 पाई के टी की पावर 1/2 ई टू दी पावर माइनस m अपॉन 2 के टी वी एक्स स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 1/e m अपॉन 2 पाई के टी की पावर 1/2। तो ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ई को इसको इधर पहुंचा दें, इसको इधर, ई टू दी पावर m अपॉन 2 के टी वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ई, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका m अपॉन 2 के टी वी एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा लॉग e। तो ये क्या बन जाएगा आपका, इसकी वैल्यू 1 होती है, राइट। तो दिस implies बी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 2 के टी अपॉन एम, और बी एक्स को क्या होगा यानी कि बी एक्स इक्वल्स टू रूट के टी अपॉन एम, वो वैल्यू होगी जिस पर जो प्रोबेबिलिटी है आपकी वो मैक्सिमम वैल्यू की 1/e टाइम्स फॉल करेगी, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इसमें क्या है आपका कि पी बी एक्स की प्रोबेबिलिटी है ये 1/10 टाइम्स फॉल करती है ऑफ पी बी एक्स मैक्स का, राइट। तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर m अपॉन 2 पाई के टी की पावर हाफ ई टू दी पावर माइनस m अपॉन 2 के टी बी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/10 m अपॉन 2 पाई के टी की पावर हाफ, राइट। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आप इसे क्या लिख सकते हैं ई टू दी पावर, इसको मैं इधर पहुंचा देता हूँ, राइट। तो पॉजिटिव में ले रहे हैं 2 के टी वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 10, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा m अपॉन 2 के टी वी एक्स स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा लॉग 10, बेस ई है, याद रखना, राइट। तो और इसकी वैल्यू कितनी बनती है, ये है 2.3, राइट। तो दिस इम्प्लाइज बी एक्स स्क्वायर
ये आपका बन जाएगा, इसकी ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 4.6 kT अपॉन m, ये है ना। और Bx इक्वल्स टू 4.6 kT अपॉन m। Bx की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी, राइट। अब देखिए इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं इस पर बेस्ड जो है आप लोग कर सकते हैं, राइट। और ग्राफिकल एनालिसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बन जाती हैं, तो उसका हमने एनालिसिस कर ही लिया है, राइट। तो आई होप इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट।